बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 9 है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ एंड एक्सरसाइज 9 है। क्वेश्चन इसका 9 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। यूज़ फार्मूला टू एवेलुएट द फॉलोइंग। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है और एवेलुएट करना है, वैल्यूज़ को फाइंड करनी है, इनकी वैल्यूज़ इन नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सप्रेशन है उसको आपने फार्मूले में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो भी वैल्यू दी हुई है एक्स वाई जी की या ए की, कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर, उसकी वैल्यू दी हुई है तो आपने उसको पुट करके सॉल्व कर लेना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो वैल्यू लेनी है वो लिखते हैं 25a² माइनस 10a प्लस 1। अब हम फार्मूला किस में कंप्लीट करेंगे, कौन सा, माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट में है यानी कि इसकी पावर क्या है, लीनियर पावर है, तो इस वजह से उसके साथ माइनस का साइन है, इसी वजह से हमने माइनस वाले फार्मूले को कंप्लीट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो भी नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा हमारे पास 5 एंड उसकी पावर 2, क्योंकि 5 को अगर मैं 2 टाइम करूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 25, तो इस वजह से मैंने इनकी पावर में इसको लिख दिया। और a² जो पहले से ही था इसको ऐसे लिख दिया, माइनस इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 10 एंड a प्लस 1। ठीक है, अब 1 का एलसीएम ले तो 1 ही आएगा। अब हम इनकी पावर्स को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बेसिस चेंज हैं लेकिन पावर सेम है। अगर पावर सेम हो और बेसिस चेंज हो तो हम पावर को एक दफ़ा बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने ब्रैकेट लगा के पावर एक दफ़ा बाहर लिख ली। -2 फार्मूले का लिखा, ठीक है, 2 फार्मूले का लिखा। और फर्स्ट हमारे पास क्या है 5a, फर्स्ट लिखा विदाउट स्क्वायर, मैंने फर्स्ट लिख देना है यहाँ पे विदाउट स्क्वायर। हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, बस हमने इसको इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वैल्यू आए। अब यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या है 1, उसका भी अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो 1 ही आएगा। ये मैंने खुद से यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर ले भी लूँ फिर भी 1 ही आता है। यहाँ पर मैंने इसलिए स्क्वायर अप्लाई किया ताकि हमारे पास जो फार्मूला है वो कम्प्लीट हो। अब फर्स्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड क्या है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 अप्लाई कर दिया, जिसको अब हम मल्टीप्लाई भी कर दें तो फिर यही आ जाता है। इस वजह से यहाँ पे 1 का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप 1 लिखो या ना लिखो, मैं लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सारे के अकॉर्डिंग इस फार्मूले को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ है विदाउट स्क्वायर, सेकंड विदाउट स्क्वायर और सेंटर में क्या है जो 2 के साथ है साइन, वही हम अप्लाई करेंगे। इसी तरह फर्स्ट हमारे पास क्या है 5a, सेकेंड क्या है 1 और सेंटर में 2 के साथ क्या है माइनस और इसका स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको कंप्लीट कर लिया फार्मूले में। अब हमने क्या करना है, एवेलुएट करना है, यानी कि a की जगह क्या पुट करना है 1/5। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे a होगा वहाँ पे उसकी जगह क्या लिख देंगे 1/5। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ बड़ी ब्रैकेट में ताकि हम छोटी ब्रैकेट अप्लाई कर सकें। 5a माइनस 1 मैं सिर्फ अभी ब्रैकेट जो है स्क्वायर में अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, पहले हमारे पास क्या थी, राउंड ब्रैकेट थी, मैंने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया ताकि यहाँ पे जब हम ब्रैकेट लगाएं तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी ब्रैकेट हमने अप्लाई की जो कि स्क्वायर ब्रैकेट है, 5 लिखा, a की जगह अब क्या आएगा 1/5। अब यहाँ पे आपने ब्रैकेट अप्लाई करनी है, क्योंकि जब दो, एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल दोनों एज इट इज़ लिखे हों, उनमें कोई साइन ना हो, तो इसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन ना लगाने की बजाय मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर दी। ठीक है, तो a की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/5, ब्रैकेट क्लोज कर दी, क्योंकि ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया 1 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 1 और उसका स्क्वायर। अब ये देखें कि बिल्कुल सेम है, 1 1 बिल्कुल सेम है, लेकिन साइन ऑपोजिट है। यहाँ पे 1 के साथ कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, प्लस और माइनस हो गया, दोनों बिल्कुल सेम है तो ये दोनों कट हो जाते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइन के साथ बिल्कुल सेम वैल्यू हो तो वो कट होंगे। ठीक है, यहाँ 1 में से 1 निकालने तो 0 भी आ जाता है। ठीक है, ये भी आप सेंस रख सकते हो। अब 0 की पावर 2 है तो यानी कि 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें इन्होंने क्या गिवन किया हुआ है, फर्स्ट वैल्यू, उसमें फर्स्ट वैल्यू में क्या किया हुआ है कि 4 है। ठीक है, जो कि कोफिशिएंट है, लेकिन जो वेरिएबल है उसमें उसने 2 चीज़ें दे दी हैं a प्लस b। अब ये फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट ही आप इसको कंसीडर करोगे, फर्स्ट वैल्यू ही कंसीडर करोगे। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है या सेपरेट सेपरेट है, दोनों का मतलब एक ही है। ये सारी हो गई फर्स्ट। ठीक है,
और फर्स्ट का देखते हैं क्या ये स्केयर बन रहा है, यस, क्योंकि 2 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, यानी कि 4 की पावर 2 की पावर बन रही होती है, फर्स्ट की पावर बन जाएगी। लेकिन सेकंड की हम देखते हैं कि सेकंड जो हमारे पास 25 है, इसका हमारे पास स्केयर नहीं बनेगा, कोई ऐसी वैल्यू जो उसका स्केयर नहीं बनेगा, 26 नहीं आता। अगर यहाँ पे 25 होता फिर हम 5 और 5 का करके स्केयर बना सकते थे। अब यहाँ पे ये फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि सेकंड वैल्यू हमारा स्केयर नहीं दे रही, ठीक है। अब हम इसको एक और जो सेकंड मेथड है उससे करेंगे, फर्स्ट मेथड से नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे 26 है, क्योंकि 26 का कोई स्केयर नहीं बन रहा, कोई भी जो नंबर है उसका स्केयर नहीं बनता, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं फुल। अगर यहाँ पे हमारे पास होता तो हम इजीली फॉर्मूला कंप्लीट करके एवेलुएट कर लेते, +26। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक फार्मूला है, फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, फार्मूला को हम ओपन कर लेते हैं, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू है तो हमने क्या लिखनी है, ये वाली वैल्यू लिखनी है, लेकिन लिखनी है आपने कैसे, ब्रैकेट में लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे ये कोफिशिएंट इस सारे का है, ठीक है। अगर आप ऐसे कर दोगे कि 4a² तो वो सिर्फ a का रह जाएगा, लेकिन वो गलत बात होगी क्योंकि ये सारा 4 जो कोफिशिएंट है वो इस सारे का, इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई की। a फर्स्ट का स्केयर a प्लस b और उसका होल का स्केयर है, और उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, ठीक है। ये तो हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला था तो मैंने सीधा सीधा फार्मूला लिख दिया, वैसे हम फर्स्ट और सेकंड करके लिखते हैं। अब क्या करेंगे 20, और इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब ये जो 4 है ये इन तीनों का कोफिशिएंट है, मतलब मैं 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 20 को भी सबके साथ कर दूं, जो जो ब्रैकेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। 4 को अब हम a से करेंगे, a स्केयर के साथ करेंगे, तो a के साथ a स्केयर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा है। जब कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से करते हैं 4 1 जा 4, जो वेरिएबल होता है वो एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही आएगा, क्योंकि 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्लस 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 आ जाएगा। 4 2 जा 8, प्लस 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 एंड 4 1 जा 4b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी मैं करती हूँ सॉल्व। अब आपने साइन को भी सॉल्व करते हुए करना है। अब a के साथ कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस प्लस माइनस 20 को 1 से करेंगे क्योंकि a के साथ 1 कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है, 21 जा 20a आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इसी तरह b के साथ भी 20 आ जाएगा, 20b एंड प्लस 26। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अरेंज कर देती हूँ, जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको अरेंज कर लेते हैं। जैसे 4a स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4b स्क्वायर, स्क्वायर्स वैल्यू मैंने सेपरेट कर दी। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, प्लस 8ab। बाकी हमारे पास सिंपल वैसे ही वैल्यूज़ हैं तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। आप चाहें तो आप विदाउट अरेंज करके ही आप इसको एवेलुएट कर सकते हैं। मैंने बस यहाँ पे अरेंज किया और इसको अब एवेलुएट करते हैं। व्हेन यहाँ पे अब वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, a की वैल्यू क्या है 2 एंड b की वैल्यू क्या है 1। अब इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ वेरिएबल a आ रहा है हमने वहाँ वहाँ क्या लिखना है 2, और जहाँ जहाँ b वेरिएबल आ रहा है वहाँ वहाँ हमने क्या लिखना है 1। इसी को हम लेते हैं 4। अब a की पावर क्या है 2, तो इसका मतलब है कि 4 और a जो दो, एक कोफिशिएंट एक वेरिएबल, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इसके सेंटर में कोई साइन नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल दोनों इकट्ठे लिखे हों तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन या ब्रैकेट भी अप्लाई कर सकती हूँ। मैं ब्रैकेट इसलिए अप्लाई करूँगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पावर है, ठीक है। a की जगह क्या लिखना था हमने 2 लिखा और ब्रैकेट क्लोज करके जो उसकी पावर है वो लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम करेंगे b की वैल्यू लिखेंगे, सेम इसी तरह मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी। b की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ब्रैकेट अप्लाई करके और ब्रैकेट क्लोज करके उसकी पावर लिख देंगे, ठीक है, प्लस 8। अब यहाँ पे ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन भी अप्लाई कर सकती हूँ या ब्रैकेट भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकती हूँ। ब्रैकेट लगाना ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि फिर जो मल्टीप्लाई और प्लस का साइन है वो मिक्स हो जाते हैं। a हमारे पास क्या है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है एंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट ओपन जो कि b की है, b की जगह क्या लिखना है 1 लिखा एंड ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हो गई 1 2 3, इनको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इसको करते हैं हम -20, और a क्या है, a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस के साथ हम लिखेंगे 20 एंड b की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 1 लिख दी, प्लस 26। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने दोगे।
अब हम इनको क्या करेंगे, एवेलुएट करेंगे। कैसे, 4 ऐसे ही रहने देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पावर को सॉल्व करेंगे। अब इसका मतलब है अगर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 4 प्लस 4, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस वजह से यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। इसका आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका मतलब है कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 को 2 से कर देना, ठीक है। प्लस अब 8 2 ज़ा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। 8 2 ज़ा 16 और 1 हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़। आप चाहें तो आप डायरेक्ट 1 को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। -20 को जब 2 से किया, 2 0 ज़ा 0 एंड 2 2 ज़ा 4, 40 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 20 को 1 से करेंगे तो 20 ही आ जाएगा, प्लस 26। नेक्स्ट इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 16 1 ज़ा 16 -40 -20 एंड प्लस 26। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव को एक तरफ कर लेंगे, +6 16 प्लस 4 प्लस 16 एंड लास्ट पे प्लस 26, इसको भी हमने लिख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो नेगेटिव साइन है उनको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस वाले को ऐड करेंगे, जो जितने प्लस पॉजिटिव साइन है उनको ऐड करते हैं, ठीक है। अब 16 में 4 ऐड किया, करके देख लेते हैं। 16 में 4 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 6 एंड 4 10, 1 कैरी एंड 2 20 आ गया। 16 और 4 ऐड होके हमारे पास क्या आ गया, 20। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रही हूँ, 20 आ गया। अब 20 में फिर 16 ऐड करें, 0 में 6 ऐड किया 6, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 36 में ये भी हो गया, 36 में 26 को ऐड करते हैं, 6 और 6 क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। 3 4 5 6 यानी कि हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव को ऐड करने से 62, इन सब को ऐड किया तो 62 आ गया। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस यानी कि 40 और 20 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 60, लेकिन साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि ये रूल है कि माइनस माइनस क्या होता है, वैल्यूज़ प्लस हो जाती हैं, लेकिन साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे 62 के साथ कोई साइन नहीं, यानी कि पॉजिटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा है। प्लस माइनस माइनस 62 में से 60 निकालें तो क्या आ जाएगा, 2, और साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास सिंपली क्या आ गया, 2 आ गया। थर्ड पार्ट में अब क्या दिया हुआ उन्होंने, 36। पहले तो हम देख लेते हैं, जैसे कि सेकंड पार्ट में हमारे साथ हुआ था कि जो सेकंड वैल्यू थी उसका स्क्वायर नहीं था बन रहा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या स्क्वायर बन रहा है। 36 है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वैल्यू इसी तरह लिख ली 36, तो हमारे पास इसका स्क्वायर बनता है 6 का स्क्वायर बनता है वो इसके इक्वल होता है 36 के। तो 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। एंड L प्लस M ये सेकंड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे बस ये है, ये चेंज है कि यहाँ पे इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। प्लस अब 16 का बना के देखते हैं तो 4 हमारे पास एग्जिस्ट होता है कि जिससे हम इसका स्क्वायर बना सकें, क्योंकि 4 को अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाता है हमारे पास 16, 4 4 16, यानी कि इसका भी स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है। अब मैं अगर 48 का करूँ, 48 का आपने ऐसे एलसीएम लेना है कि आपके पास 3 चीज़ें आएँ। अब 3 चीज़ें कैसे आनी है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आना चाहिए 2 का जो फॉर्मूले का है, 2 फॉर्मूले का हम लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पे आपके पास आना चाहिए फर्स्ट वैल्यू विदाउट स्क्वायर, यानी कि अगर मैं ये स्क्वायर्स ना लिखूं तो बाकी हमारे पास बचता है 6 × L + M, फर्स्ट वैल्यू कंप्लीट हो गई, ठीक है। और सेकंड वैल्यू जो हमारे पास क्या है वो हमने लिखनी है विदाउट स्क्वायर। सेकंड वैल्यू हमारे पास 4n है, तो आप यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते थे, वो ये कि आप पहले इनका स्क्वायर बाहर ले जा सकते थे, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करें। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। सेकंड हमारे पास वैल्यू क्या है, 4n, जो कि विदाउट स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्या हमारे पास 48n L + M आ रहा है। 2 को 6 से करेंगे, 2 6 12 एंड 12 को जब हम 4 से करेंगे तो 48 खुद ही आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास। यानी कि हमने बस इसी को इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आए, सेकंड वैल्यू आए, और जो 2 का फार्मूला है, जो फार्मूले का 2 है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 6 बाहर, L + M इनका होल का स्क्वायर बाहर ले जाऊँगी। इसी तरह मैं सेकेंड वैल्यू के साथ भी करूँगी, 4n और उसका स्क्वायर -2 6 × L + M, एंड उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि ये हमने ब्रैकेट ओपन की फर्स्ट वैल्यू की, और सेकंड वैल्यू हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है।
अब हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला में हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो गिवन है, ए का स्क्वायर है, फर्स्ट है ये 6l प्लस m, मैंने बस इसकी ब्रैकेट को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर यस माइनस भी है, 2 भी है, फर्स्ट भी है विदाउट स्क्वायर, सेकंड भी है विदाउट स्क्वायर और सेकंड विद स्क्वायर भी है। अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसमें हमने कन्वर्ट करना है होल के स्क्वायर में। वो कैसे किया हुआ है उन्होंने, फर्स्ट विदाउट स्क्वायर, सेकंड विदाउट स्क्वायर, सेंटर में माइनस और फिर उसके बाद स्क्वायर आएगा। इसी तरह हम इसको भी क्लोज करते हैं। फर्स्ट विदाउट स्क्वायर, मैं फर्स्ट विदाउट स्क्वायर लिखने लगी हूँ 6 इंटू एल प्लस एम। सेकेंड विदाउट स्क्वायर ये भी लिख लिया। सेंटर में हमारे पास जो 2 के साथ साइन है वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 के साथ माइनस का साइन था, इस वजह से यहाँ पे भी माइनस का साइन आया। अब इसको देखते हैं इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे भी कौन सा आएगा, माइनस का साइन। और होल का स्क्वायर क्या, उन्होंने होल का स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, होल का स्क्वायर भी अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास टोटल जो है वो कम्प्लीट फार्मूला हो गया -4n। अब हम इसको एवेलुएट करते हैं। व्हेन जो भी वैल्यूज़ थी वो लिखते हैं। व्हेन l हमारे पास 1/2 एंड m हमारे पास 1/3 और लास्ट पे n क्या है 1/4। अब हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, जहाँ पे l है वहाँ पे l की वैल्यू, जहाँ पे m है वहाँ पे m की वैल्यू और n की जगह भी n की ही वैल्यू अप्लाई करेंगे। सेम यही वैल्यू लेते हैं, 6 ब्रैकेट क्लोज, l की जगह 1/2, सेंटर में प्लस, m की जगह 1/3, ब्रैकेट क्लोज -4। अब 4 और n क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करेंगी, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। n की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4, ब्रैकेट क्लोज, एंड जो बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट है वो भी क्लोज हो जाएगी, उसका स्क्वायर आ जाएगा बाहर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, फ्रैक्शन में प्लस और माइनस हो रहा है, तो हम फ्रैक्शन में प्लस और माइनस को जब सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम एलसीएम का जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एलसीएम का मेथड अगर यूज़ करें तो नीचे डिवाइड किया है, डिवाइड में दोनों 2 और 3 है। 2 और 3 का जब मैं एलसीएम लूँ, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज़ आ गया और 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है 6। नीचे आ जाएगा 6 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय थोड़ी सी स्पेस आपने छोड़ देनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ, 6 आए 3 तक, 3 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ, 6 आए 2 तक, ठीक है। आपने वैसे वैसे उनके डिवाइजर्स लिखते जाने हैं। ये 4 और 4 कट हो गया, -1 बचा, क्योंकि 1 1 1 1 ज़ा 1 एंड नीचे अगर डिवाइड में 1 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट अब देखें, अब आपने ये नहीं करना कि आपने डायरेक्ट 2 3 ज़ा 6 एंड 3, ये गलत होगा। अब आपने जब कॉमन इसका डिवाइज़र आ जाएगा, पहले सेपरेट थे डिवाइज़र, ठीक है, तो यहाँ पे जब इनका कॉमन आ जाएगा तो फिर आपने क्या कर देना है, इनको कट कर देना है। यहाँ पे आप एक और तरीका कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड -1 बचा, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 -1 एंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर में 5 और 1 को माइनस करें तो क्या आएगा 4 एंड उसका स्क्वायर। अब 4 को जब मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है 4 4 ज़ा 16, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपने एक और मेथड कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको एक सेपरेट मेथड बताती हूँ जो इजी है, जो एलसीएम के बगैर भी हो सकता है। वो ये कि आप क्या करो, 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस लगा के 6 को 1/3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। हम थोड़ा यहाँ पे करके भी देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6 को आपने क्या कर देना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई भी तो हो रहे हैं, 6 को आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। सेंटर में क्या है प्लस का साइन अप्लाई किया और 6 को 1/3 के साथ भी आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे, बाकी बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पे आप ब्रैकेट भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये ज़्यादा इजी है कि आप इसको इस तरह करो। अगर आप एलसीएम नहीं कर सकते तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके कट करके फिर लिख लो। जैसे कि 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2 -1 एंड ब्रैकेट क्लोज। बाकी सारा वैसे ही हम करेंगे जैसे हमने पहले मेथड में किया, बस यहाँ पे चेंजिंग होगी। 5 में से 1 निकाला 4 एंड उसका स्क्वायर और 4 को 2 टाइम किया तो 16, सेम ही आंसर आया है। बस यहाँ पे मेथड चेंज था जो कि मल्टीप्लिकेशन का था। हमने फर्स्ट मेथड में क्या किया, एलसीएम ले लिया, लेकिन सेकंड मेथड में मैंने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, ठीक है।